नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 36 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये गवर्नमेंट जॉब में है, आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं। जीवन में तरक्की, प्रगति, सफलता हेतु इनको जानना है और हाथ पर क्या अच्छी अवस्था दिख रही है, क्या खराब अवस्था दिख रही है, इस महत्वपूर्ण विषय पर भी जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को हमने गहराई पूर्वक सुन लिया है, समझ लिया है। अब बताने का कोशिश करूंगा। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, उस महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। देखिए, हर एक व्यक्ति के हाथ पर पॉजिटिव चीज़ रहता है और नेगेटिव चीज़ रहता है। हमें ज़रूरी है ये जानना और समझना कि आपकी पॉजिटिविटी किस लेवल की और नेगेटिविटी किस लेवल की और उसके लिए क्या सार्थक उपाय हो पाएंगे। तो अगर मैं इनके हाथ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ की बात कर लूँ तो पॉजिटिव चीज़ में ना स्टार्टिंग फेज से ना कुछ प्रगति की रेखा थी, तो ये जीवन में डेफिनेटली ग्रोथ को बताती है। डेफिनेटली इस केस में लाइफ में ग्रोथ होते हैं। आगे भी जीवन रेखा बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। छोटी सी भाग्य रेखा, ये प्रोग्रेस लाइन ही है, भाग्य रेखा इसको हम नहीं मानेंगे। अगर और मैं पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ तो इनके एक पार्टिकुलर समय के बाद एक ट्रायंगल्स, यहाँ दो ट्रायंगल दिखा, मतलब स्टार्स को क्रॉस नहीं मान सकते पूरी तरह से, लेकिन दो त्रिभुज इसको मान और जान जरूर सकते हैं, पहचान जरूर सकते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर इस प्रकार का दो त्रिभुज बना हो तो ये भी जातक के जीवन में भाग्योदय को बताता है, तरक्की को बताता है, ग्रोथ को बताता है। इस केस में भी जातक के जीवन में ग्रोथ, प्रगति व तरक्की होती है और ये जो इंडिकेट कर रहा है ये अचानक परिवर्तन ला रहा है। अभी आप सरकारी नौकरी में है, सब बात ठीक है, लेकिन आप ऐसा महसूस करेंगे कि आपके 36वें वर्ष की आयु के बाद जब आप 36 एज के रहेंगे तब आपके जीवन में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा तरक्की आपको देखने को मिलेगी। ये चीज़ तो देख लिया मैंने। अगर मैं आगे और देख लूँ तो एक आकस्मिक धनलाभ के लिए यहाँ पर सैटर्न माउंट पर भी एक बहुत बेहतरीन त्रिभुज, बेहतरीन एकदम लाजवाब त्रिभुज बना हुआ है। आगे भी भाग्य रेखा बढ़िया चल रही है, तो भाग्य रेखा में कोई कमी नहीं है, भाग्य रेखा में कोई कमी नहीं है। लाजवाब, अद्वितीय, आला दर्जे की भाग्य रेखा एक पार्टिकुलर समय के बाद अगर आपके सूर्य पर्वत और सैटर्न पर्वत पर त्रिभुज दिख जाए तो ये जातक के जीवन में भाग्योदय को बताता है, तरक्की को बताता है, प्रगति को बताता है, धन लाभ को बताता है। इस केस में जातक के जीवन में तरक्की, ग्रोथ, प्रगति, धन लाभ हर चीज़ देखने को मिलता है। ये एक बेहतरीन चिन्ह है, ये एक बेहतरीन चिन्ह है जो किसी भी व्यक्ति के तली पर अवस्थित होता है, उसके हिसाब से अगर देखा जाए, समझा जाए, जाना जाए तो। अगर मैं आगे देख लूँ तो अब मैं बात करूंगा नेगेटिव वे में। पॉजिटिव चीज़ तो हो गया, अब नेगेटिव चीज़ को समझना और जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अपने नेगेटिव चीज़ के लिए उपाय नहीं किया तो ये आपके लिए समस्याजनक रह सकता है। अब नेगेटिविटी क्या है ना, शुरुआती दौर से फेट लाइन नहीं है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर स्टार्टिंग फेज से फेट लाइन ना हो, भाग्य रेखा ना हो, तो ये एक तनाव को जरूर बताता है, जीवन पर आने वाले परेशानी को जरूर इंडिकेट करता है, प्रॉब्लम्स को जरूर इंडिकेट करता है। तो काफ़ी संघर्ष किया है आपने। हालांकि प्रोग्रेस लाइन था तो एक सर्टन ग्रोथ तो आपको दे ही दिया, मतलब आपकी नौकरी हो गई तो पैसे की तंगी नहीं होगी, लेकिन भाग्य को लेकर थोड़ा समस्याजनक रहे होंगे। अगर मैं भाग्य का बात कर लूँ तो पैसे के अलावा भी स्वास्थ्य, पारिवारिक जिंदगी, मानसिक जिंदगी, हर चीज़ होता है, तो वो चीज़ ज़्यादा मायने रखता है। तो अगर आप देखोगे तो आपका बृहस्पति इतना डैमेज है कि ये वैवाहिक जीवन में समस्याओं को उत्पन्न कराता ही रहेगा, पारिवारिक जिंदगी में समस्याओं को उत्पन्न कराता ही रहेगा, पारिवारिक जिंदगी में तनाव को उत्पन्न कराता ही रहेगा। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है कि आप इस बृहस्पति, जुपिटर का आप उपाय कर ले ताकि आपको इसके रिगार्डिंग जीवन पर नुकसान ना हो, धन लाभ का ही सामना करना पड़े। तो जैसे ही आपने इसका उपाय कर लिया तो आपके जीवन से जो जो नेगेटिविटी है, जो भी तनाव का कारण है, वैवाहिक जीवन में परेशानी का कारण है, वो पूर्णतः खत्म होते हुए नजर आएगा, वो पूर्णतः समाप्त होते हुए नजर आएगा। और आप ये रियलाइज करेंगे, आप ये महसूस करेंगे, आपको ये महसूस होगा कि आपके जीवन से अब तनाव खत्म हो गया और आप जीवन पर निरंतर ग्रोथ कर रहे हैं, निरंतर प्रगति को प्राप्त कर रहे हैं, निरंतर तरक्की को प्राप्त कर रहे हैं। ये आपको एग्जैक्टली में महसूस होगा। तो जुपिटर का उपाय करना आपको बहुत जरूरी है। बुध रेखा का भी अभाव है, तो फिलहाल वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से आपको व्यापार के प्रति अपने संलिप्तता को ना दिखाते हुए आपको
जॉब के प्रति अपने संलिप्तता को दिखाना चाहिए और कभी भी आप जॉब व्यापार के लिए जाएं जब तक आप बृहस्पति का उपाय ना कर लें। बृहस्पति का जैसे आपने उपाय कर लिया, आपके जीवन से एक मुख्यतः तनाव का कारण खत्म हो जाएगा और आपको ऐसा महसूस होगा कि अब आपके जीवन में ग्रोथ दिख रहा है, तरक्की दिख रही है, प्रगति दिख रही है। चलिए हम आगे बात करते हैं। तो ये माइंड लेखा है, ये आपकी लाइफ लाइन। हाईली इंडिपेंडेंट, ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं, हाईली इंडिपेंडेंसी के साथ कार्य करते हैं, जीवन पर प्रगति व ग्रोथ करते हैं। यहाँ पर अगर मैं देख लूँ तो कुछ ट्राइंगल्स हैं जो नेगेटिविटी दूर कर रही है, एक प्रोग्रेस लाइन, तो ये इंडिकेट कर रही है जातक के जीवन में ग्रोथ। एक और प्रगति की रेखा है, ये लगभग मान के चलो आप, ये लगभग आपके 23 वर्ष के आसपास है। एक 26 में दिक्कत था, एक 28 में तरक्की, एक 30 में तरक्की, 32 में, 33 में एक दिक्कत था, फिर एक लगभग 36 में तरक्की, फिर लगभग 38 में है, फिर 40 में है, फिर एक बहुत बड़ा ग्रोथ आपके 45 में है। आगे भी जीवन रेखा बहुत बढ़िया है। यहाँ से आपका बना हुआ है फिश शाइन, आकस्मिक धन लाभ को ये ज़रूर बताता है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग बने हैं। थोड़ा बहुत स्ट्रेस था, थोड़ा बहुत स्ट्रेस होता है इस केस में। बाकी मनी मैनेजमेंट की रेखा बहुत ज़्यादा शानदार है। इस केस में जातक के जीवन में पैसे आते ही हैं। शुक्र बढ़िया है तो कंफर्टेबल लाइफ रहेगी। स्ट्रांग आपकी मंगल रेखा ऐसी हो तो फिर कहाँ दिक्कत है। स्क्वायर है तो ये इंडिकेट कर रही है जातक के जिंदगी में ग्रोथ। शुक्र और मंगल बढ़िया है तो कंफर्टेबल लाइफ रहेगी। थोड़े बहुत टेंशन के लाइन है, बहुत ज़्यादा भी नहीं। आपका थंब बहुत ही स्ट्रांग इच्छा शक्ति है। ये थोड़े बहुत टेंशन के लाइन ये भी है, थोड़ा सा कमज़ोर कभी कभार महसूस करेंगे, घबराहट होगी, ये वाक रजाई भी सपोर्ट चाहिए, मिल जाएगा। डिज़ायर्स के अच्छे लाइन है तो महत्वाकांक्षी और बेहतरीन थंब है तो व्यक्तित्व शानदार। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार है। फिंगर के बीच में गैप है, थोड़े खर्चीले प्रवृत्ति को बता रही है। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। टेंड करे अच्छी धार्मिक आशा। सैटर्न फिंगर लंबे तो मेहनती। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है। बुध फिंगर फर्स्ट फ्लेंज के ऊपर है तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल। फिंगर लंबे खड़े हैं तो अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छा स्ट्रेंथ होता है। अगर मैं आगे देख लूँ तो बृहस्पति का यहाँ से दबाव या बृहस्पति पूरा चौपट, अगर इस प्रकार बृहस्पति गड़बड़ हो तो जीवन में तनाव को बताता है, परेशानी को बताता है। माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के तेज है। हृदय रेखा काफ़ी शानदार, स्ट्रांग हृदय के मालिक। आगे विष्णु योग का फॉर्मेशन है, रूटीन को फॉलो करने वाले हैं। बैलेंस अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती। जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा है तो भाग्य का साथ और विकास मिलेगा। ये भी ट्रायंगल्स हैं जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है। इस केस में नेगेटिविटी होती है, इस केस में थोड़ी सी मूड स्विंग की प्रॉब्लम्स होती है 100%। यहाँ पर लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है तो बहुत समझदार है, समझदारी पूर्वक जीवन को जीते हैं, पैनिकनेस का शिकार नहीं होते, जीवन पर आगे बढ़ने के लिए पूरा ध्यान देते हैं। यहाँ पर देखिए एक जबरदस्त आपके ट्रायंगल्स है तो ये भी आकस्मिक धन लाभ को लेके एक बड़ा अच्छा इंडिकेशन होता है। इस केस में भी जातक को आकस्मिक धन लाभ 1000% होता है, नो डाउट। यहाँ पर एक ट्रायंगल्स है, ये भी एक ट्रायंगल्स है तो ये भी कहीं ना कहीं एक प्रकार की नेगेटिविटी को दूर कर रही है, नो डाउट। बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग तेज है। सन मरकरी अच्छी है तो बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया, एनर्जेटिक है, पराक्रमी है, समर्पित है। ये बुद्ध रेखा बहुत ठीक नहीं मानी जाएगी। इस केस में आपको विशेषतम इन्वेस्टमेंट के प्रति ध्यान नहीं देना है। बाद बाकी ये यहाँ पर भाग्य रेखा का अभाव जो है ना, ये शुरुआती दौर में संघर्ष करता है। अगर किसी व्यक्ति के तले पर भाग्य रेखा ना हो तो स्टार्टिंग फेज में संघर्षों का सामना इनको करना पड़ता है। तो ये संघर्ष कम हो इसके लिए आपको दिमाग से निकाल लेना और मेहनत के प्रति ध्यान देना है, क्योंकि थोड़ा संघर्ष तो ये ज़रूर बताता है जातक के जीवन में, थोड़ी परेशानी व थोड़ा तनाव तो ये बहुत ज़्यादा बताता है जातक के जीवन में। चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी। जब भी जीवन पर धन आए, जब भी जीवन पर धन की आवश्यकता होगी वो जरूर आएगा, नो डाउट। तो ये था इनके तरीके का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मैं इस तरह का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।